students, how are you? Welcome my channel Divya Education. Today I will teach you present continuous tense. मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, इसके बारे में क्या है कि जो वाक्य, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसके अंत में क्या होगा, रहा होगा, रहे हैं, रही है, रहा है, ऐसे वाक्य आएंगे हिंदी वाक्य में। देखिए मैंने लिखा है इसमें, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, आदि शब्द आते हैं और कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया होता, ठीक है, इसमें टाइम नहीं दिया होता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट देखना होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, है ना, और या कोई अदर नेम है, राधा से श्याम, सीता, एक एक ही नाम है, मतलब कि राधा ये कर रही है, मोहन ये कर रहा है, सीता ये कर रही है ना, या माँ ये कर रही है, पिताजी मतलब अखबार पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे वाक्य होते हैं ना। तो उनमें हमें HV का इज, HV हमें क्या लगानी होती है, इज। और इसमें मेन वर्ब में कौन सी आती है, 5 वाली, 5 मेन वर्ब मतलब ING प्लस वाली मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म आती है इसमें। देखो प्लस, इसमें हमारी HV क्या होगी, इज प्लस मेन वर्ब MV क्या होगी हमारी, फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा रूल भी हो गया, ठीक है। ये मैंने इसमें आपको समझाया था, लेकिन ये रूल भी आ गया, रूल के काम भी प्लूरल नंबर। अब देखिए जैसे कि यू है, वी है, दे है, एंड अदर एनी मेनी नेम्स, यानी अदर मेनी नेम्स होते हैं, जैसे कई कई नाम, जैसे राधा और मोहन ने ये काम किया, मैंने और तुमने ऐसा किया, है ना, इस तरह से कई कई नाम होते हैं एक साथ, तो वो क्या होता है, प्लूरल नंबर। तो उसके आधार पर हमें क्या लगाना है, HV आर, ठीक है ना। आर के बाद भी हमें क्या करना है, मेन वर्ब को लगानी है, और मेन वर्ब की हमें क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब ING फॉर्म लगानी है, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया। और यदि वाक्य में आई होता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं के साथ क्या लगाएंगे, एम, ठीक है ना, मैं के लिए हमें लगाना एम लगाना होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस, अब इसको हम सबको क्या कहेंगे, ये सारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है सारा इसमें सेकंड में, ठीक है, सब्जेक्ट। अब ये आपका हो गया आई, ये आई क्या है हमारा, ये भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, आई भी, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या कर रहा है काम, इसको कोष्टक में कर देते हैं, बंद कर दो कोष्टक में, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम आई, प्लस HV एम हो गया, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की क्या आएगी, इसको रूट वर्ड भी बोलते हैं, रूट वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसमें ये कौन सी ING फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक। अब देखिए एग्जांपल इसका, एक दो एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे तो पहले सिंगुलर का देखिए, माँ खाना बना रही है, माँ चाय बना रही है, चाय पी रही है, कर देते हैं, पी रही है, कुछ भी कर लो, बना रही है, पी रही है, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे हम, लेट से बना, मदर इज है ड्रिंकिंग या टेकिंग टी, ड्रिंकिंग द टी, ड्रिंकिंग द टी, ठीक है, मदर इज ड्रिंकिंग द टी, या मदर इज टेकिंग द टी, माँ चाय ले रही है, ठीक है ना, पी रही है। अब इसी में हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, तो इसका क्या बनाएंगे आप, देखिए वे बहुवचन है तो हमें दे, पहले इसका लाना है हमें सब्जेक्ट दे,
अब बहुवचन है तो हमें एच भी क्या लाएंगे, ए आर ई आर, क्या लाएंगे इसमें से आर, ठीक है ना, ये बहुवचन वाला आ गया ना प्लूरल नंबर आर। क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो गो, अब गो में क्या करेंगे, आई जोड़ देंगे, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, हो गया, सिंपल से सेंटेंस है, ठीक है ना, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब थर्ड नंबर का देखिए आई, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आई एम टीचिंग टू यू, तुमको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग टू यू, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, तो समझ में आए, रहा रही वाला, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब इसका हम नेगेटिव देखेंगे, मदर इज ड्रिंकिंग द टी, दे आर गोइंग टू स्कूल, आई एम टीचिंग टू यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्या पढ़ा रही हूँ वो तो मैंने बोला नहीं, तो अगर मैं क्या पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग हिंदी टू यू, ठीक है ना, इस तरह से बन जाता है ये। अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या करना है, जैसे उसका चलो रूल देख लेते हैं, रूल रेड से करना है जी, इसको रेड से बनाना था, सब्जेक्ट प्लस एच वी, अब एच वी में हम तीनों ही ले लेते हैं एक साथ, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे, हम एक साथ कर लेते हैं। एच वी में क्या है, इज एम या आर, इसमें से कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई वाला होगा, तो हमें इनमें से एक एच वी को चूज करना है, ठीक है, प्लस अगर नॉट होगा तो हम इसके बाद में क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस मेन वर्ब, एम वी की कौन सी फिफ्थ फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, चलो आईएनजी फॉर्म ही कर देते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, क्या करना, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़नी है, यार ऐसे नहीं चलेगा, हाँ पूरा ही करना पड़ेगा, क्या पता आप समझे कि नहीं समझे, है ना, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ठीक से बनाएं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म जल्दी क्यों करना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है, अब जल्दी करेंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वीडियो है ना, ठीक है, देखो सब्जेक्ट एच वी में एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं उसका, जैसे मैं शोर नहीं मचा रहा था, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, मचा रहा हूँ, ठीक है, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, तो इसे क्या बनाओगे, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम बनाएंगे यहाँ आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। अब देखिए इसी में अगर यहाँ पे होता कि वह शोर नहीं मचा रहा है तो क्या करते हैं, ही इज नॉट मेकिंग अ मेकिंग अ नॉइज, और वे नहीं मचा रहे तो दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, इसके तीनों देखने हैं, तीनों देख लेते हैं, चलो फर्स्ट हो गया ये, आप देखिए सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, क्योंकि इसमें थ्री दे रखे हैं ना। अब देखिए मैं का हो गया, आप देखो राधा, राधा गाना नहीं गा रही है, गाना नहीं गा रही है, गा रही
है। हम थोड़ा ब्लैक बोर्ड की वजह से शॉर्ट करना चाहते रहते हैं, किसी पर हम चारों के चारों एक ही वीडियो में करा दें, इसलिए सोचती रहती हूँ। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर का देख लेते हैं। हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब इनको बनाते हैं। देखिए फर्स्ट में तो हमने बना दिया आई वाला, अब राधा गाना नहीं गा रही है तो बनाएंगे राधा, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका सिंगुलर वाला, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए हम पत्र नहीं लिख रहे हैं तो इसको बनाएंगे वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब ये तीनों टाइप्स हो गए, ये इसके मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर एंड कॉमन नंबर। ये हो गया आपका मैं और एक सिंगुलर, और ये हो गया बहुवचन वाला प्लूरल नंबर। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी में इंटरोगेटिव भी बता देते हैं, एक सेंटेंस करा ही देंगे, है ना। थर्ड सेकंड टाइप रह जाएगा तो उसे आगे की वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव टेंस, फर्स्ट टाइप, ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ये फर्स्ट टाइप क्या है, यस नो टाइप, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम, यस या नो टाइप, यस नो टाइप सेंटेंस। ठीक, इनमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या शब्द आता है वाक्य में, सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, सबसे पहले वाक्य में क्या शब्द आता है, हिंदी वाक्यों में सबसे पहले हिंदी वाक्य में क्या शब्द आता है, हिंदी वाक्य में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है। इसको कर दीजिए आप अंडरलाइन के, ठीक है ना, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, हिंदी में क्या होगा, तो इसका रूल क्या होगा, देख लीजिए, रूल देख लीजिए आप। HV सबसे पहले क्या लाएंगे इसके लिए, HV में क्या होगा, इज एम आर, कुछ भी होंगे तीनों में से कोई भी होगा, और तीनों में से कोई कैसे होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर होगा तो इज होगा, और प्लूरल होगा तो आर होगी, और आई होगा तो एम होगा, ठीक है ना। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट ही लगाना होगा, सब्जेक्ट। अगर नोट होगा तो हमें प्लस नोट यहाँ लगा देंगे, नोट नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, होगा तो लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे क्या माँ चाय पी रही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका आगे इधर बनाते हैं, सेकंड और थर्ड, तीनों ही करा दूंगी अभी। क्या वे
क्या वे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। है। तीसरा देखिए, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। क्या मैं खाना खा रहा हूँ। अब सब में क्या आया? सबसे पहले क्या आया है ना। अब देखिए हम इनको बनाते हैं सेंटेंस इनके। तो क्या माँ चाय पी रही है? तो देखिए इज, माँ एक है ना, तो क्या लगाएंगे? इज मदर टेकिंग टी। इज मदर टेकिंग द टी। क्वेश्चन मार्क। थर्ड में देखिए, क्या वे स्कूल जा रहे हैं? तो आर दे गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। थर्ड में देखिए, क्या मैं खाना खा रहा हूँ? तो एम आई एम ईटिंग द फूड। आई एम ईटिंग द फूड। क्वेश्चन मार्क। ये हो गए आपके तीनों सेंटेंस। ठीक है, आप समझ लीजिएगा एक बार। क्या समझ में आया है? देखिए, क्या माँ चाय पी रही है? तो इज मदर टेकिंग में ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा टी बना दिया हमने यहाँ, टेकिंग करिए इसे। ठीक है, टेकिंग हमने टी कर दिया था पहले से, लिख जाता है ऐसे ही, कभी कभी राइट हो जाता है ऐसा। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य आएंगे, तो ऐसे वाक्यों से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और रहा था, रही थी होता तो हम पास्ट कंटिन्यूस समझ लेते, और रहा होगा, रही होगी तो क्या मानेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है ना। तो ये आपका रहा है, रही है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना। और कार्य जारी रहता है, जैसे खाना बना रही है मतलब काम चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, और ना ही उसने कोई टाइम दे रखा है कि कब से कब तक बना रही है। ठीक है ना। सिंपल बना रही है, खाना बना रही है, चाय बना रही है, चाय पी रही है, कपड़े धो रही है ना, पत्र लिख रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया हुआ है उसमें। तो ये कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है ना। अब इसमें हमको सब्जेक्ट देखना होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लगाते हैं, एच बी हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एच बी को आर लगाएंगे, और आई सब्जेक्ट के साथ में एम का यूज करते हैं। ठीक है। और मेन वर्ब जो होती है उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लगा दिया, बन गया सेंटेंस। ठीक है ना। देखो, माँ चाय पी रही है, देखिए। अब सिंगुलर नाउन्स ये सारे आपको लर्न करने हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, या कोई एक नाम है। ठीक है, उसके साथ हमें इज लगाना है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसी तरह प्लूरल नंबर वाला है यू, वी, दे, है ना, और इसके साथ में अदर एनी मोर नेम या एनी मैनी नेम्स, और इसके साथ हमें आर लगाना होगा, है ना। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना। अब देख लीजिए, आई सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब एच भी क्या लगाएंगे इसमें? एम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इनके हो गया एग्जांपल। माँ चाय पी रही है, मदर इज कुकिंग द ड्रिंकिंग द टी। ठीक है। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग टू यू। ठीक है। ये टीच क्या है? पढ़ाना क्रिया है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट है। एम एच वी है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है ना, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब नेगेटिव वाला देख लीजिए। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस इज, एम आर, और नॉट, है ना। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं शोर नहीं मचा रहा हूं, तो आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद मिलाएंगे हम एच वी के बाद लाएंगे नॉट। ठीक है ना। उसके बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब, उसमें हमें आईएनजी जोड़ना होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक। इसी तरह से राधा गाना नहीं गा रही है। अब नहीं वाले वाक्य तो नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो राधा इज नॉट, एच भी आ गई इज,
इसके बाद नॉट ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हम पत्र नहीं लिख रहे हैं तो वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ब। ठीक है ना, और राइटिंग हो गया मेन वर्ब, और आ हो गया आर्टिकल्स, और ये क्या हो गया लेटर ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप यस नॉट यस या नो टाइप सेंटेंस। ठीक है ना, सबसे पहले इन्हें हिंदी वाक्य में क्या आता है, क्या शब्द आता है। ठीक है, और बाकी के अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये मैंने सब कुछ लिखा नहीं है, शॉर्ट में लिख दिया आपको कि क्या शब्द सबसे पहले आता है, उन वाक्यों को हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसका रूल है HVEJMR, ये तीनों रूल एक साथ चल रहा है। EJMR का मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल या आई वाला। ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना होता है। और ये हमेशा देखो क्या उसमें दिया था हमने, क्या शब्द पहले आता है, तो क्या माँ चाय पी रही है, तो इज मदर है ना टेकिंग द टी। क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं खाना खा रही हूँ, एम आई ईटिंग द फूड। ठीक है, या एम आई टेकिंग द फूड, है ना आज की वीडियो। अब देखिए आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, और इसे आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल ही आपको कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सेंटेंस की स्टोरी बनाने में और आपको आर्टिकल लिखने में या नोट्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो। इसीलिए मैं आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि आप ग्रामर सीख जाओ, है ना। आप इसका स्क्रीन ले सकते हो या इसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है ना, और आप बार बार पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी सर्दी के मौसम में ठंडा ठंडा अपने पकौड़े खाइए, रजाइयों में बैठ कर चाय पकौड़े मारिए और पढ़ते रहिए मोबाइल पर। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल तो आजकल विंटर वैकेशन चल रही है, तो आनंद से अपने घर पढ़िए मज़े से, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं भी आप लोगों के साथ बहुत खुश होती हूँ जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है जैसे आप लोग सभी देख रहे हो, वो सब मेरे साथ देख रहे हो, है ना। तो आप मेरी वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, है ना, और आगे बढ़ाते रहिए और आप भी बढ़ते रहिए।